व्यक्ति का अच्छा नहीं होना चाहिए। देखो, अच्छाई का फल, हे पुत्र श्रेष्ठ, आज के बाद तुम्हारे जैसा पुत्र कभी नहीं जन्म लेगा। हे परमेश्वर, क्या यही धर्म है? यदि यही धर्म है तो अधर्म क्या है? हे पुत्र श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। अन्याय का भी हंसकर स्वागत किया। तुम्हारे जैसा न्यायी राजा कोई दूसरा नहीं हो सकता। राम, राम, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। एक तरफ प्रधान पुत्र तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति सीमित रहेगी। तुम सत्य और निष्ठा के प्रतीक बनकर सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहोगे। हे कौशल्या मां, तुम धन्य हो मां, तुम धन्य हो। राम के पुत्र की मां होना गर्व की बात है। कैकेयी राम जैसे पुत्र के साथ अन्याय उचित नहीं है। चल फकीरे, चल फकीरे, वहां चल जहां अन्याय न हो। सुनो लोगों, धर्म को जानते हुए चुप रहना झूठ बोलने के बराबर है, और अधर्म को जानते हुए ठीक उत्तर देना झूठ है। आप सब अपने सिर पे हाथ रखकर आधे झूठ का आरोप लेंगे या मुझे छोड़कर या पूरे झूठ का साथ देंगे। चल फकीरे, इस दुनिया में तेरा कोई काम नहीं, तेरा कोई काम नहीं। ये कस्में, ये वादे सब झूठ है। यूं ही दुनिया लुटती रहेगी, यूं ही दुनिया बर्बाद होती रहेगी।
ठीक है। चाचा, आपने कुछ सुना है? हाँ बेटा, सुना है। अभी इसी रास्ते से भरत जी हमारे प्रभु जी को लेने जंगलों में जाते हैं और हम भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। फिर चाचा समय के लिए आए हैं। तभी देख रहा हूँ कि हमारे गांव के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। ठीक चाचा, ठीक है बेटा रामो, अपने प्रभु जी के पास। ठीक है ठीक है। तो अभी हम उनका यही इंतजार कर ले भरतलाल जी का। सीता राम राजा राम सीता राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम 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 राजा राम राजा राम राम भरतलाल जी, हमने सुना है कि आप प्रभु राम जी को लेने जंगलों में जा रहे हैं। हाँ भैया, आपने सही सुना है। मैं भैया राम को लेने के लिए वनों में जा रहा हूँ। भरतलाल जी, अगर आप कहें तो हम भी आपके साथ चलेंगे। इसी तरह हमें भी प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सबकी भी यही इच्छा है तो मुझे कब इनकार है। ठीक है भरतलाल जी, चलिए, आप भी चलिए। राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम 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 जय श्री राम जय सिया राम 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 राजा राम राम राम
सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में है मेरा प्रणाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही बनाए तू ही बिगाड़े तू ही बनाए तू ही बिगाड़े इस जग के सारे का तेरा मेरा तू ही जगदाता विश्वविदाता तेरा मेरा केवटराज, आप हमें गंगा पार करवा दीजिए। केवटराज, आप सुन रहे हैं? कृपया हमें गंगा पार करवा दीजिए। आप कौन हो? मैं श्री राम जी का छोटा भाचा दशरथ। केवटराज, मैं अपने भैया राम को वनवास से वापस ले जाने आया हूँ। हाँ केवटराज, मैं अपने भ्राता को अयोध्या वापस ले जाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी कसम खाई है कि उनके वापसी आने तक मैं अपनी नौका पर किसी को नहीं करना चाहता। लेकिन आप उन पर देने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको गंगा पार अवश्य कराऊंगा। चलिए
भैया राम, भैया राम, भैया राम। भैया ए वृक्षो,
दे दीजिए। कोई तो बताओ, कोई तो बताओ मलिक साहब, मेरे भैया कहाँ है? तू ही बता, तू ही कुछ बता दे, मेरे भैया कहाँ है? सिद्धू, कुछ तुम ही बता दो, मेरे भैया नाम कुछ अभागे से दूर किस दिशा में गए हैं? बोलो, कुछ तो बोलो, कोई तो कुछ बोलो। क्या क्या आज किसी को भी भरत पे तरस नहीं आ रहा? अफसोस, अफसोस, चारों सन्नाटा ही सन्नाटा है, चारों सन्नाटा ही सन्नाटा है। चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आधी तूफान, प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण, कैसे पत्थर बनूं कहो मैं दुर्बल बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे ज़बान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के द्वारों, प्रभु के पगों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाके भी कुछ ना पाया, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, बड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा, कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, कहाँ गए मेरे भगवान? बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, बावरे हुए हैं मेरे प्राण, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान,
आज के जंगल के जानवर क्यों इतने भयभीत हो रहे हैं और इधर उधर भागे जा रहे हैं? पहले तो ऐसे कभी नहीं देखा। जरा देखना इन पर क्या मुसीबत आई है जो इन्होंने ऐसी भगड़ बचाई है। भ्राता जी सावधान हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत बेशुमार सेना लेकर इधर ही आ रहा है। भाई भरत है तो किस बात का डर है? मालूम होता है कि उसकी तबीयत में अभी कुछ गर्मी है। यह केवल तुम्हारा ख्याल है। इधर वो सर पर चढ़ा आ रहा है और उधर आप कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है। भारत से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। आपकी ये अगर मगर जरूर कोई रंग लाएगी और ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करवाएगी। आपकी सादगी ने ही हमें यह दिन दिखलाया है और घर से बेघर कराया है। कोई बात नहीं, उस दिन के लिए तो मेरा एक ही बार काफी है। जिसका अभिमान तोड़ने के लिए मेरा एक ही बार काफी है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो इसका कर मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। यह कहकर खींची तुरत चुटकी में धनुडोर, इतने ही में हो गया दृश्य और काओ। एक बावला गया, एक बावला गया, सम्मुख से उस ठोर। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीस झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय
और उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले, छाती से लगा लिया उसको, छाती से लगा लिया उसको। भ्राता जी प्रणाम। भरत, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ कारण तो बताओ, कुछ हाल तो सुनाओ। बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रहे हो। भाई भरत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, ना ही माता के गई पर कोई अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही कर्मों का फल है जो इस वक्त मुझे मिल रहा है। भैया, इसमें आपका क्या दोष है? अरे शत्रुघ्न भी आया। माता भी आई। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता। प्रणाम माता। गुरुदेव भी आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। तुम्हारे सिर पर पिता का साया नहीं रहा।
दादा क्या तू हमें घर से निकालना चाहता है? और ऐसे में और ऐसा कैद अब बढ़ता रहेगा। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा है। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघर वन में बुला के मारा। ए मौत तूने हमको के तो सब छीन ही लिए थे। सामान ऐसके तो सब छीन ही लिए थे। फिर भी सबर न आया, फिर भी सबर न आया। गम दे दिला के मारा, ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। बरसे किए तेरे घर वन में बुला के मारा। ए मौत तूने हमको बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी। बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी। इस खाक में आके इस खाक में आके हमको मिला के मारा। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। ए मौत तूने हमको जो विधि ने खेल रचाना था वो रचा दिया। भाई से जुदा किया और हमारे सर से हमारे पिताजी का सारा भी हटा दिया।
मगर भ्राता जी, आप क्यों मुझे सता रहे हो? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। हाँ, जो भरत आपके सामने बात करते भी शर्माता था, कभी कभी हाथ ना उठाता था, बुरे दिनों में मुझे भी आपके सामने बोलने पर मजबूर कर दिया है। भैया भैया, मेरी किसी बात को मन में न लाना और अयोध्या चलकर राज सिंहासन की शोभा को बढ़ाइए। मेरे प्यारे भरत, तुम्हारा अपार प्रेम मुझ में है, मैं उसे जानता हूँ। तुम्हें मैं भाई नहीं बल्कि अपने शरीर का अंग मानता हूँ, मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म के नियमों के अनुसार उन्होंने मुझे कैद कर रखा है। इसलिए 14 वर्षों के लिए हमारी नजरों से दूर रहना। बहुत अच्छा किया। यदि आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है कि आपके चरणों में ही निवास करूं और 14 वर्षों तक वनवास करूं। भाई भरत, मैं तुम्हारे इस इरादे से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा यह विचार पिताजी की आज्ञा और धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। वनवास की आज्ञा केवल मुझे ही दी गई है, ताकि सारे भाइयों को। और फिर अगर तुम भी यही रहोगे तो इन बूढ़ी माताओं को कौन संभालेगा? राजपाट का काम कैसे चलेगा? आए आए, अब क्या करूं? आज हर तरफ से मुझको ही मजबूर किया जा रहा है और आपके जंगों से भी दूर किया जा रहा है। भैया, इस दास पर इतनी कृपा कीजिए कि अपनी ये चरण पादुकाएं मुझको दे दीजिए। मैं इनको अपने साथ में जाऊंगा और इन्हीं से राज सिंहासन की शोभा बढ़ाऊंगा। मगर भैया, इस बात का ध्यान रहे कि अगर 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाया तो भारत को हरगिज़ जिंदा नहीं पाएंगे। प्यारे भरत, आपका कहना मैं स्वीकार करता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष पूरे होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और एक दिन भी ज्यादा नहीं लगाऊंगा।
अपने सर पर रख खड़ा हूं, आपकी ले जाऊंगा। इनको सिंहासन पर रखकर संसार को दिखलाऊंगा। ये खड़ाऊ ही करेगी राज। 14 वर्षों तक आप बनेंगे राजा, मैं दास बन जाऊंगा। प्रभु कर कृपा पावरी देवी, सादर भरत शीस धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पे खड़ा रे, शीस पे खड़ा रे, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस खड़ाऊ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीस खड़ाऊ ले चला ऐसे, राम लखन सिया संग हो जैसे। अब इनकी छाव में, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पे खड़ा रे, शीस पे